बारिश की हल्की बूंदें कार के शीशे पर थपथपा रही थीं। वाइपर की आवाज किसी पुराने दिल की धड़कन जैसी लग रही थी, धीमी, थकी हुई। गौरव ने गाड़ी की स्पीड कम की। सामने धुंध के पीछे से वो हवेली उभर रही थी। वही हवेली जिसे उसने 10 साल पहले छोड़ दिया था। लकड़ी की गेट अब भी आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे कभी बंद करने की कोशिश ही न की हो। दीवारों के चारों तरफ पेड़ पौधे उग चुके हैं। गौरव ने गाड़ी के इंजन बंद किया। बाहर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। बस एक रात, उसने खुद से कहा। कल सुबह चला जाऊंगा। उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जो आदमी को बुलाती हैं। हवेली के अंदर मुख्य दरवाजा की तरफ से कुछ आवाज आई। हवेली के अंदर की हवा ठंडी नहीं थी, वहां पर गर्म हवा आ रही थी। गौरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं। तस्वीरें अब भी दीवारों पर थीं, पुरानी, धुंधली, चेहरे बिना आंखों के जैसे। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए गौरव को लगा कि कोई उसके पीछे है। वो रुका और पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था, बस दीवार और उस पर उसकी अपनी परछाई। गौरव ने खुद को समझाया, पुरानी जगह है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उसकी परछाई एक पल को हिली थी। ऊपर का कमरा वही था, लकड़ी की अलमारी, टूटा शीशा और खिड़की से झांकता पीला चांद। गौरव बिस्तर पर बैठ गया। हवेली की रातें खामोश नहीं होती, वे सुनती हैं। गौरव को सुनाई दी जैसे कोई सीढ़ियों से आ रही हो, ऐसी आवाज आई। उसके बाद गौरव का दिल धड़कने लगा। गौरव बोला, कोई है वहां? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। गौरव फिर देखा कि उसने तो बैठा है, फिर परछाई में क्यों खड़ा दिख रहा है। उसे माँ याद आई। परछाइयों से मत डरना, वो कहती थी। डर तब लगता है जब परछाई तुमसे अलग सोचने लगे। तब वो हंस देता था, अब नहीं हंसा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। दीवार पर उसका चेहरा उभरने लगा, लंबी हाथ, और फिर गायब हो गया। गायब। गौरव पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरा दिन सुबह की रोशनी ने हवेली को कम डरावना नहीं बनाया। दिन में ये जगह और भी मरी हुई लगती थी। गौरव ने पुराने कागज देखे। एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, वो मुझे देखती है, वो मेरे करीब आती है, उसे मेरा चेहरा चाहिए। पन्ने यहीं खत्म हो गए थे। गौरव का गला सूख गया। गौरव ने खुद से बोला, वो कौन? दूसरी रात। इस बार गौरव ने लाइट जलाई रखी, फिर भी परछाई आई। इस बार वो दीवार से उतरकर फर्श पर फैल गई। धीरे धीरे इंसान जैसे दिखने लगा। उसका चेहरा नहीं था, बस होंठ, बहुत करीब, बहुत ठंडे। गौरव पीछे हटा। गौरव बोला, मेरे पास मत आवो। परछाई झुकी और उसके कान में सांस ली। आईने के सामने खड़ा गौरव कांप रहा था। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि गौरव की हालात खराब थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। आईने में परछाई ने होंठ हिलाए। मैं तू हूँ। हवेली की दीवारें सिसकने लगी। लड़की की आवाज गूंजी, परछाइयाँ शरीर चाहती हैं और जो डरता है वो उन्हें दे देता है। परछाई ने उसे जकड़ लिया। होंठ उसके गाल के पास थे। एक नकली प्यार, एक ठंडी किस, और फिर अंधेरा। हवेली के बाहर एक आदमी खड़ा था। गौरव या कुछ और, उसकी परछाई अब बिल्कुल सही थी। गेट अपने आप बंद हो गया। हवेली ने एक और मेहमान रख लिया। कहते हैं आज भी उस हवेली में रात के समय एक परछाई किसी का इंतजार करती है, क्योंकि कुछ परछाइयाँ अकेले नहीं जी पाती। गौरव की आंखें खुली तो छत वहीं थी, ऊंची, दरारों से भरी हुई। लेकिन कुछ बदल चुका था। हवेली में कैंडल जल रही थी, कभी बंद तो कभी चालू। दीवारों से आती हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई बहुत धीरे बोल रहा हो। गौरव उठकर बैठ गया। उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसकी परछाई अब भी वहां थी, जबकि वो तो बैठा था। परछाई खिड़की की तरफ नहीं, दरवाजे की तरफ झुकी हुई थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गौरव ने जल्दी जल्दी बैग उठाया। अब नहीं रुकना,
उसने खुद से कहा, अभी निकलना होगा। गौरव सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन पहली ही सीढ़ी पर रुक गया। सीढ़ियां खत्म हो रही थीं। जहां नीचे हॉल होना चाहिए था, वहां बस अंधेरा था, गाढ़ा हिलता हुआ अंधेरा। पीछे से आवाज आई, तू हमेशा भागता है। किसी लड़की की आवाज। गौरव पलटा, कोई नहीं, पर उसकी परछाई अब दीवार से अलग खड़ी थी। हवेली की लाइट बदलने लगी। खिड़की अपने आप खोल और बंद होने लगी। हॉल में पुराना झूला परे लग रहा था, कोई झूल रहा था। गौरव जब छोटा था, वो दृश्य देख रहा था, अपना बचपन। माँ झूले पर बैठी थी और वो फर्श पर खेल रहा था। अचानक दीवार पर परछाई उभरी। माँ ने सिर उठाया। आज फिर आ गई, उसने थकी आवाज में कहा। छोटा गौरव डर गया। माँ, ये क्या है? माँ मुस्कुराई, लेकिन आंखों में डर था। ये हमारी परछाई नहीं है बेटा, ये वो है जो हम बनना नहीं चाहते। वर्तमान में गौरव चीख पड़ा, बस! देखना बंद हो गया। हवेली फिर पुरानी हो गई, पर परछाई अब उसके बहुत पास थी, उसके चेहरे के पास। उसकी ठंडी सांसें गौरव के होठों को छू रही थीं। वो झुकी, बहुत धीरे, जैसे समय रुक गया हो। गौरव को लगा अगर ये किस हुई तो वो खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं, पर किस नहीं हुई। उसकी जगह हंसी, धीमी फटी हुई हंसी। गौरव दौड़कर बाथरूम में घुसा। आईना धुंधला था। उसने शीशा साफ किया और आईने में वो अकेला नहीं था। उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही चेहरा जो डायरी में बना था। तू डरता क्यों है? परछाई बोली। मैंने तुझे बचाया है, गौरव कांपते हुए आवाज में बोला। किससे और क्यों? परछाई ने होंठ चाटे। तुझसे। रात होते ही हवेली बदल गई। दरवाजे छोटे लगने लगे, छत और नीचे झुक गई, जैसे हवेली गौरव के साथ रहना चाहती हो। परछाई अब हर दीवार पर थी, एक नहीं, कई सारे, सब एक जैसी, सब गौरव की तरफ देख रही थी। माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? गौरव चिल्लाया। सबने एक साथ जवाब दिया, क्योंकि तू सबसे डरता नहीं था। एक दरवाजा खुला और अंदर गौरव को अपनी माँ खड़ी जैसी दिखी, पर वो असली माँ नहीं थी, यादों वाली माँ। मैं थक गई थी, उसने कहा। वो मुझे हर रात छूती थी, मेरे होठों तक आती थी। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। मैंने उसे शरीर दे दिया, लेकिन वो और चाहती थी। माँ ने गौरव की ओर देखा। बस एक रात, उसने खुद से कहा। कल सुबह चला जाऊंगा। उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जो आदमी को बुलाती हैं। और मैंने तुझे भेज दिया। परछाई आगे आई। अब वो पूरी तरह इंसान जैसी थी, बस आंखें नहीं थी। अब तेरी बारी, उसने कहा। या तू रहेगा या मैं। हवेली शांत हो गई। गौरव ने पहली बार परछाई को ध्यान से देखा। वो डरावनी नहीं थी, वो खाली थी, और उसे एहसास हुआ परछाई किसी को नहीं मारती, बस उसे जो चाहिए वो लेती है। गौरव ने आंखें बंद की और डरना बंद किया। परछाई रुकी। अगर तू डर नहीं देगा, गौरव बोला, तो तू क्या करेगी? पहली बार परछाई कांपी। हवेली की दीवारें चटकने लगी। परछाई चीखी, क्योंकि उसे डर चाहिए था। सुबह हुई। हवेली शांत थी। गेट खुला था। गौरव बाहर निकला। सूरज की रोशनी में उसकी परछाई उसके साथ चल रही थी, सामान्य, शांत। पर हवेली की खिड़की में कोई और परछाई खड़ी थी, इंतजार करती हुई। कहते हैं, हर परछाई को एक डर चाहिए, और हर डर को एक इंसान। और कभी-कभी इंसान जीत जाता है, लेकिन परछाई कभी खाली नहीं रहती। वो कुछ परछाइयाँ अकेले नहीं जी पाती।